नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। अपना बिहार में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए यह कहा कि आडवाणी जी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। उनका भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने देश के गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा। उनके साथ बातचीत करने और सीखने के अनगिनत अवसर मिले। लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी का भीष्म पितामह कहा जाता है। लालकृष्ण आडवाणी कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। राम रथ यात्रा ने उनका राजनीतिक कद बढ़ाया। 1980 में भाजपा के स्थापना के बाद से 1986 तक आडवाणी पार्टी के महासचिव भी रहे। लालकृष्ण आडवाणी का मुखर अंदाज राम मंदिर आंदोलन के दौरान दिखा था। उन्होंने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। 1990 की रथ यात्रा ने लालकृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था और मंदिर वही बनाएंगे का नारा ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। लालकृष्ण आडवाणी का ही ये नारा था। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी है। और आप यहां देख सकते हैं गुलदस्ता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी को नजर आ रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका ट्वीट करके ऐलान कर दिया है। लालकृष्ण ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भाजपा को नींव से निर्माण तक पहुंचाया है, यानी उसकी जो बुनियाद थी उसे मजबूत किया है। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के युग को याद किया जाता है और कहा जाता है कि ये पार्टी आडवाणी और वाजपेयी की है और उसी का परिणाम है कि आज केंद्र में भाजपा की 10 साल सरकार हो गए हैं और भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। जैसे ही ये ऐलान हुआ उनके घर पर मीडिया का जमावड़ा लग चुका है और अब बड़े नेताओं के यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि लालकृष्ण ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को शुरू किया था और आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को हो चुकी है। यानी जो काम लालकृष्ण आडवाणी ने किया वो एक बहुत बड़े योगदान उनका रहा है, भारतीय राजनीति में रहा है, सामाजिक रहा है। और लालकृष्ण आडवाणी ही वो व्यक्ति हैं जो जनता से और कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े रहते हैं और भाजपा सरकार जब से केंद्र में आई है उसका ये एक फॉर्मूला भी रहा है कि जो जनता से सीधे संवाद करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे ही लोगों को लगातार वो सम्मानित करते आ रहे हैं। चाहे वो पद्मश्री अवार्ड की बात हो या भारत रत्न की बात की। हाल ही में कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। उनका भी जो इतिहास है वो यही है कि वो जनता के साथ जुड़े रहे और उनको जन नायक भी कहा जाता था। वो मतलब जनता के बीच में रहते थे। और इधर भाजपा में यह लालकृष्ण आडवाणी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भाजपा को पूरा निर्माण किया। जब भाजपा सिर्फ 2 सीटों की पार्टी थी और आज जहां वो पूर्ण बहुमत के साथ पिछले 10 साल से केंद्र में सत्ता पर काबिज है, वो से उसका श्रेय भी लालकृष्ण आडवाणी को जाता है। और इसी वजह से केंद्र सरकार ने उनकी जो एक योगदान है और उनका जो पार्टी के प्रति समर्पित है पूरा जीवन रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने आज लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज 18। कि आडवाणी जी को भारत रत्न के रूप में गौरवान्वित किया गया है। आडवाणी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित भाव से दिया है।
और हम सब के लिए वो हर समय प्रेरणा के स्रोत रहे। और आज हमें जो दिन देखने के लिए मिल रहा है वो अटल जी, आडवाणी जी दोनों के परिश्रम के कारण ही है। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान उनको अच्छी सेहत रखे। हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा है और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। उसको शून्य से यहाँ तक पहुँचाने में आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज जिस राम मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस पूरे आंदोलन के जनक थे ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने रथ यात्रा निकाली जिसको बिहार के अंदर लालू जी ने रोकने का काम किया, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया। तो एक लंबी यात्रा है, करीब 60-70 साल की यात्रा आडवाणी जी की, और बीजेपी को शून्य से यहाँ तक पहुँचाया है। उस पौधे को सींच कर उन्होंने बड़ा किया है और लाखों कार्यकर्ताओं के वो प्रेरणा स्रोत है। तो इसलिए उनको अगर ये सम्मान आज दिया गया है तो ये स्वागत योग्य कदम है। और से मैंने कहा कि बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना का ये सम्मान है। बीजेपी के संगठन के काफी मजबूत स्तंभ रहे लाल कृष्ण आडवाणी। 1980 में पार्टी की स्थापना के बाद किस तरह से शून्य से शिखर तक का सफर तय किया बीजेपी ने। दूसरा, राम मंदिर आंदोलन के अलावा जो कहा जाता है यात्राओं के एक तरह से सूत्रधार हैं, कई यात्रा उन्होंने निकाली। सबसे फेमस जो उनकी यात्रा थी राम मंदिर आंदोलन के समय में जो सोमनाथ से अयोध्या तक की, पूरे इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, केवल 80 में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, लेकिन भारतीय जनसंघ जो है जिसके पूर्व का स्वरूप है, 77 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी, उस सरकार के गठन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उस सरकार में वो मंत्री थे, अटल जी और आडवाणी जी मंत्री थे। उसके पहले इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई, 74 का जेपी आंदोलन, जेपी उनको बहुत मानते थे और जेपी से उनके बहुत ही प्रगाढ़ संबंध थे। इसलिए आप अगर देखें तो जितने आंदोलन हुए हैं जनसंघ काल में, वो चाहे गोवा के मुक्ति का आंदोलन हो या बेराबाड़ी को लेकर आंदोलन हो या अन्य आंदोलन जो भी हुए, उन सारे आंदोलनों का नेतृत्व करना और जनसंघ की स्थापना से लेकर 1980 तक। और इस बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मंत्रियों के बीच बांटा गया विभाग, सीएम के पास रहेगा गृह और सामान्य प्रशासन विभाग, सम्राट चौधरी के पास वित्त विभाग, स्वास्थ्य उद्योग विभाग, विजय सिन्हा के पास कृषि और पथ निर्माण विभाग, विजय कुमार चौधरी के पास शिक्षा और परिवहन विभाग। वहीं आपको बता दें कि विजेंद्र प्रसाद को ऊर्जा, योजना एवं विकास विभाग मिला है, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और समाज कल्याण विभाग, संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी और SC/ST कल्याण विभाग मिला है। तो वहीं अगर सुमित सिंह की बात करें तो सुमित सिंह को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ये खबर आई, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और अब ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी सामने आ गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम के पास पहले भी गृह विभाग था और अभी भी गृह विभाग है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। तो इसमें कुछ बदलाव नहीं देखा गया। क्या ये स्ट्रैटेजी है सीएम नीतीश कुमार की? शैलेंद्र, देखिए, मंत्रियों की संख्या कम है, इसलिए मंत्रियों को अधिक विभाग दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन सहित 5 विभागों को रखा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 9 विभाग मिले हैं, जिसमें वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि विभाग। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो इन्हें भी 9 विभाग दिया गया है। 9 विभाग में कृषि विभाग है, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, जल संसाधन, लघु जल संसाधन
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। इसके अलावा विजय चौधरी मंत्री हैं, उन्हें 6 विभाग दिया गया है, जिसमें प्रमुख विभाग जल संसाधन है। उसके अलावा संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क। दूसरी ओर जो विजेंद्र यादव हैं, पुराने मंत्री हैं, नीतीश कुमार के सरकार में सबसे पुराने चेहरे हैं, 2005 से लेकर लगातार अभी तक मंत्री हैं। इन्हें ऊर्जा, योजना विकास, मद निषेध विभाग दिया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार को सहकारिता, पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण, आपदा प्रबंधन। तो कुल मिलाकर के देखें कि जिस तरीके से जो बंटवारा हुआ है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना बाकी है, तो ऐसी स्थिति में जो अभी मंत्री हैं उन्हें इन विभागों की जिम्मेवारी दी गई है। अभी जब पूरी तरीके से जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, उस वक्त फिर इनसे विभाग लेकर के दूसरे विभाग। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए नीतीश कुमार को मिलाकर के टोटल 9 लोगों को यहाँ पर विभागों का बंटवारा किया गया है, लेकिन बाकी के जो विभाग हैं उनका बंटवारा कब तक होगा, कब तक विस्तार किया जाएगा? देखिए, मामला यही फंसा है कि जो बाकी के मंत्रिमंडल विस्तार का जो मामला है, और ये माना जा रहा है कि अब जब विधानसभा की सत्र की शुरुआत होगी और जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ही अब इस पर आगे बातचीत होगी। हालांकि जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों आज दिल्ली जा रहे हैं। संभवतः इनकी बातचीत पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे हो, और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो चेहरे हैं, क्योंकि जदयू में तय चेहरे हैं और पहले से वो मंत्री थे, लेकिन भाजपा अभी नई एनडीए की सरकार बनी है, तो भाजपा के कई चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना है, उनके नामों पर अभी सहमति नहीं बनी है। और भाजपा में सारा जो सारी सहमति लेनी है, सभी निर्णय लेना है, वो दिल्ली से होता है। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए अभी फ्लोर टेस्ट भी होना है और फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ बड़ा खेल भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अभी कुछ बड़ा हो सकता है और फ्लोर टेस्ट भी होना है, और अभी तक पूरी तरीके से विस्तार भी नहीं हुआ है मंत्रिमंडल का, तो क्या लगता है आगे क्या आसार हैं? बिल्कुल, देखिए फ्लोर टेस्ट के बाद ही इस तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। हालांकि आज दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, पार्टी के भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे वो बातचीत करेंगे और उसके बाद कुछ सहमति बनेगी। क्योंकि भाजपा में सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, भाजपा में की पहली चुनौती है मंत्रिमंडल विस्तार करना, कौन कौन से चेहरे होंगे ये तय करना। दूसरी चुनौती है विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि संभवतः विधानसभा का अध्यक्ष पद जो है वो बीजेपी के पास जा सकता है, और पहले भी वो बीजेपी के पास था। विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष जब एनडीए की सरकार बनी थी, तो इस वक्त भी उम्मीद की जा रही है कि जो विधानसभा अध्यक्ष का कोटा होगा वो भाजपा का होगा। और तीसरी ओर जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनके जगह पर जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है उस पर कौन होगा, कई चीजें बीजेपी को तय करनी है, और इसी में कहीं न कहीं देर हो रही है। और अब ये माना जा सकता है कि अभी वक्त जो है वो और लगेगा, अभी और भी जो इसमें जो थोड़ा वक्त जो है वो लग सकता है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए बजट सत्र भी होना है, और बजट सत्र से पहले क्या संभावना है कि ये जो पूरा और जो विभाग जो बचे हुए हैं उन सबका बंटवारा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो बजट सत्र है और बजट सत्र को लेकर के ये तमाम, ताकि जो बजट सत्र है वो चल सके, क्योंकि बजट सत्र में अलग अलग जो विभाग के मंत्री हैं उन्हें बजट पेश करना है। तो जब उन्हें बजट पेश करना होगा तो उसके लिए मंत्री का चेहरा भी जरूरी है, क्योंकि अभी तक सभी मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था। और दूसरी ओर बजट की तैयारी भी करनी है। 12 तारीख से विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसी दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, और साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर भी चर्चा होनी है। हो सकता है कि वोटिंग भी हो। इन चीजों के बाद फिर बिहार सरकार अपना बजट पेश करेगी और तमाम जो मंत्रालय हैं उनके बजट पेश होंगे। इसलिए सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अभी फौरी तौर पर निर्णय लिया है कि मंत्रालय बांट दिया जाए। लेकिन देखिए जो मंत्रालय है, जो मंत्रालय की हम सूची की बात करें, शैलेंद्र आएंगे आपके पास, बने रहिए आप। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सीएम नीतीश ने बधाई दी है। आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी है। सीएम नीतीश ने आडवाणी को फोन भी किया है, फोन पर उनको बधाई दी है। लालकृष्ण आडवाणी को शुभकामनाएं दी गई है नीतीश कुमार की तरफ से। तो संदेश में कहा है कि देश के विकास में आडवाणी का बड़ा योगदान रहा है। सम्मानित योजनाओं, सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी, और आडवाणी का स्नेह हमेशा मिलता रहा। केंद्र सरकार का निर्णय
स्वागत योग्य है, नीतीश कुमार का कहना है। पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन। तो नीतीश ने आडवाणी को फोन करके बधाई दी है। बताने चले आपको, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और इसको लेकर के बधाइयों का तांता लगना शुरू हो चुका है। लालकृष्ण आडवाणी को तमाम जो जितने भी राजनेता हैं वो बधाइयां उनको दे रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने वाला है और नीतीश कुमार ने भी अब उनको बधाई दी है। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जैसे इस बात की सूचना मिली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उसके बाद उन्होंने बधाई दी है। और नीतीश कुमार ने जो बधाई देते हुए जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें हार्दिक प्रसन्नता उन्होंने व्यक्त की है कि आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने अटल जी के साथ जो संबंध थे और इन तमाम चीजों को लेकर के इस पूरे मामले पर खुशी जताई है और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रेस रिलीज जारी किया गया है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से संबंध भी रहे हैं नीतीश कुमार के, अटल जी हों, आडवाणी जी हों, इनसे पुराना संबंध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा है और अब जब उन्हें भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर खुशी जाहिर की है और खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उनके पुराने संबंध रहे हैं और अटल आडवाणी दोनों के साथ वो उनके जो संबंध है उस संबंधों को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार का जो निर्णय है ये स्वागत योग्य निर्णय है। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन अगर पहले भी देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते भी नीतीश कुमार काफी बार दिखाई दिए हैं और अभी लालकृष्ण आडवाणी को फोन करके बधाई देना, तो क्या ये गठबंधन में सरकार बनाने के बाद ये ड्रास्टिक चेंज देखा जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा जब भी वो बीजेपी में रहे और खास करके हाल के दिनों में 2010 के बाद की जो बीजेपी हुई उसमें हमेशा नीतीश कुमार अटल जी और आडवाणी जी का, इन दोनों का कहीं ना कहीं उदाहरण देते नजर आए थे और हमेशा वो कहते थे कि अब अटल जी वाली भाजपा नहीं है, ये भाजपा बदल गई है। आडवाणी जी और अटल जी की बातें नीतीश कुमार हमेशा करते रहे, चाहे वो बीजेपी के साथ में हो या न हो। और आज जब उन्हें भारत रत्न दिया गया है तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब यह निर्णय भारत सरकार ने लिया है उसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम जो राजनेता हैं वो इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। और खासतौर पर जब नीतीश कुमार अब एनडीए के कहीं न कहीं सहयोगी बन गए, घटक दल के प्रमुख सहयोगी हैं, ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार का जो बधाई है वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए, और यही वजह भी रहा है कि विपक्ष में रहने के बावजूद भी लालकृष्ण आडवाणी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, इनकी तारीफ करना बाकी लोगों को नहीं भाता था और यही वजह है कि नीतीश कुमार पर ट्रस्ट करने से बचते थे बाकी कुछ विपक्षी नेता हैं। बिल्कुल, देखिए, कई बातें उस वक्त थी जब नीतीश कुमार अलग हुए तो कई पुरानी बातों का उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से जब वो आडवाणी जी और अटल जी के साथ थे उस समय की क्या परिस्थिति थी, उस समय जो एनडीए था उस वक्त वहां किस तरीके से बातें होती थी, कितना तवज्जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता था जब वो केंद्रीय मंत्री रहे या फिर बिहार में जब वो मुख्यमंत्री रहे उस समय की बातें। और अभी जब स्थिति बदली, परिस्थितियां बदली, बीजेपी के चेहरे बदल गए, उसके बाद जो मनमुटाव नीतीश कुमार का भाजपा से हुआ और फिर कई बार ये टकराव और फिर प्रेम, फिर टकराव, फिर प्रेम, और फिर इस वक्त जो भाजपा प्रेम है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब नीतीश कुमार एनडीए में हो और आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के लिए यह खुशी का क्षण होगा, क्योंकि उनके साथ उन्होंने काम किया है, लंबा वक्त बिताया है। तो ऐसे परिस्थिति में इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने भी इस मामले में खुशी जाहिर की है और शुभकामनाएं भी दी हैं। बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, चुनावी साल है और ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करना, नीतीश कुमार का बधाई देना, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका बिहार में? देखिए, एकजुटता दिखाने की भी एक कोशिश है। इसके पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना और उसके बाद अब आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाना, तो कहीं ना कहीं जो एनडीए है उसका जो कुनवा है वो जिस तरीके से एकजुटता कैसे दिखाए इसे भी एक मैसेज देने की कोशिश है। और नीतीश कुमार और जदयू के तमाम लीडर जो इस वक्त बधाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहे हैं। कल तक बीजेपी के लोग ये कहते थे
कि 2025 में हम भाजपा की सरकार बनाएंगे, अपने बूते अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन अब भाजपा के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। और बिहार में बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा है और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।